हेलो एवरीवन। तो मैं अपनी पिछली काफ़ी वीडियो में आप लोगों को बोल रहा था कि जो एनसीईआरटी केमिस्ट्री की जो बुक है वो जेईई मेंस और नीट की प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट है, इनफ है। तो बच्चों के काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि सर हमें एनसीईआरटी केमिस्ट्री कैसे पढ़नी चाहिए कि हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएं, बिकॉज बिना सही स्ट्रेटेजी से पढ़े एनसीईआरटी केमिस्ट्री हम जेईई मेंस और नीट में अच्छा इसको नहीं कर पाएंगे। और अगर हम सही से पढ़ेंगे एनसीईआरटी केमिस्ट्री को तो हम जेईई मेंस में 90 प्लस और नीट में 40 प्लस क्वेश्चंस हम बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है। देखिए 3 सेक्शन होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं आपको एक बहुत ही क्लियर बात बता दूं, 90 प्लस ही क्यों आ सकते हैं, 110 प्लस क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी केमिस्ट्री सफिशिएंट नहीं है। आपको न्यूमेरिकल्स करने के लिए कोई एक बुक की जरूरत होगी। तो मार्केट में काफी अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे पी बहादुर, ओपी टंडन, एन अवस्थी, ये सभी किताबें बहुत अच्छी हैं, इनमें से आप कोई सी भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी की जो फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि थ्योरी एस्पेक्ट में वो बहुत अच्छा है। तो थ्योरी के लिए अगर आप देखना चाहें तो वो बुक बहुत ही अच्छी है। अब फिजिकल के लिए तो मुझे समझ में आ गया कि यार न्यूमेरिकल ही एक इशू है जिसकी वजह से मुझे बुक की जरूरत है, लेकिन बचे हुए जो 2 सेक्शन है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो सबसे पहले मैं आपको इनऑर्गेनिक के बारे में बता दूं कि अगर आपको एनसीईआरटी की जो इनऑर्गेनिक है वो टिप्स पे आती है, तो ऐसा इनऑर्गेनिक का कोई क्वेश्चन नहीं है जेईई मेंस के पेपर में या नीट के पेपर में जो आप नहीं कर पाए। मोर देन इनफ है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी जेईई मेंस और नीट के लिए। साथ ही आपके अगर आप देखेंगे तो 11th और 12th में प्रैक्टिकल्स होते हैं स्कूल में। तो आप अगर देखेंगे पिछले जो कुछ साल के आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली उन प्रैक्टिकल के ऊपर बेस्ड है। प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, लेकिन हम वो चीजें प्रैक्टिकल में कर रहे होते हैं। जैसे सीडीएस का कलर चेंज हो रहा है, सीडीएस का कलर चेंज होकर के येलो था कुछ और हो गया, तो वो चीजें हम आप प्रैक्टिकल में सीख रहे होते हैं और वैसे ही क्वेश्चन आपको इनऑर्गेनिक में मिल रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर आप कर पाए स्कूल में जाकर के थोड़ा टाइम निकाल पाए तो ये भी आप कर लीजिए। और इनऑर्गेनिक के लिए मैं बात करूं, थ्योरी एस्पेक्ट में ये बहुत अच्छी किताब है, मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझाए हुए। लेकिन ऑर्गेनिक के साथ आपको केवल एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी। वो क्या है कि यार इनफ क्वेश्चंस नहीं है। प्रॉब्लम है वहां पे आपके पास क्वेश्चंस नहीं है। थ्योरी इन्होंने पूरी दे दी है, वैसे ही जैसे ऊपर फिजिकल में नहीं था यार, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं थे, तो अटेम्प्ट कैसे करेंगे, और जो थे डिफिकल्ट नहीं थे, एग्जाम में डिफिकल्ट आते हैं। तो ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट हैं, लॉजिकल भी है, लेकिन आपको एक बुक चाहिए होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक, जिसे आप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसे चेक कर पाए कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। थ्योरी के लिए बुक नहीं चाहिए आपको, एमसीक्यू बुक चाहिए जिससे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीख पाए, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए हमें एक बुक चाहिए जिसमें हमें शायद थोड़ी थ्योरी भी चाहिए होगी और न्यूमेरिकल करने होंगे। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है क्योंकि कई क्वेश्चन डायरेक्टली बेस्ड आते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए थ्योरी के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, इनऑर्गेनिक के लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं। ऑर्गेनिक के लिए फिर भी हमें एक एमसीक्यू बुक चाहिए हो सकती है जिससे हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़े। ये हो सकता है हर बच्चे को अपनी जरूरत के अनुसार बात होती है, ये बुक चाहिए या नहीं चाहिए ऑर्गेनिक में। अब पढ़ना कैसे है एनसीईआरटी को, किस तरीके से पढ़ना है, उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए रीडिंग स्ट्रेटेजी जो है, मैं अपने सभी बच्चों को केवल 3 टाइम्स एनसीईआरटी रिवीजन करने को बोलता हूं। और अगर आप 3 टाइम्स एनसीईआरटी प्रॉपरली रिवाइज कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, चाहे आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप जेईई मेंस के लिए या नीट के लिए, जो आपको देख करके ये ना लगे यार इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ या ये मैं सही कर सकता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, नॉर्मल एनसीईआरटी की जो भी बुक है आपके पास में उसको उठाना है, उसको प्रॉपरली पढ़ना है। मतलब ऐसे नहीं होता है ना जल्दी जल्दी रैपिडली पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। रीडिंग मीन्स बहुत प्यार से बहुत ध्यान से हर चीज को समझ समझ के। अभी आपको और कुछ नहीं करना। अब आपको लगा यार कि यार ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ते पढ़ते मुझे ध्यान रहनी चाहिए, आप उसको हाइलाइटर से या किसी भी तरीके से वहां पे आप कुछ पेज का कुछ लगा करके आप उसको पॉइंट को याद रखने के लिए कि यार यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज थी, मिस नहीं हो जाए नेक्स्ट टाइम में जब मैं पढ़ूं। तो बाई चांस आपको अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज पता चली और अगली बार वो मिस हो जाए तो
उसको आप हाईलाइट कर लीजिए। फिर उस चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व कीजिए। उस चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस हैं अभी सिर्फ वही सॉल्व करने हैं और कुछ नहीं करना है, पहली बार में वही सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो उस चैप्टर के एंड में जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व कर लीजिए। अब अगर आपका मन है, आपके पास बुक है, तो जब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं तो आप कुछ और थोड़े बहुत क्वेश्चन पुराने ईयर की थोड़े बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम पहली बार में एक चैप्टर पे वेस्ट नहीं करना। अब जब हम पढ़ रहे होंगे और फिर हम जब दोबारा उस चैप्टर को पढ़ेंगे, अब की बार इंपॉर्टेंट काम है, पढ़नी अभी भी बुक प्रॉपरली पूरे ध्यान से ही है। ऐसा नहीं करना कि पहले एक बार पढ़ चुका हूं तो अब हवा में उड़ाने, लेकिन अब की बार आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं होंगे आपके, थोड़े डिटेल, जिसमें आप लिखी एक एक दो दो लाइनें, वन लाइनर्स, टू लाइनर्स लिखेंगे, ताकि आपको फ्यूचर में जब वो पढ़ें तो समझ में आए। मैंने यहाँ लिखा भी है कि थोड़े डिटेल्ड होने चाहिए, ताकि आप उसे जब दोबारा पढ़ें तो आप समझ पाएं कि आपको करना क्या है। फिर शॉर्ट नोट्स बना लिए, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें लिख ली। उसके बाद आप जेई मेंस, नीट, और अगर आप देखेंगे तो पहले AIEEE होता था, जेई एडवांस अलग होता था, और स्टेट के मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो एग्जाम है वो अलग होते थे। उन सभी के पेपर के एग्जाम क्वेश्चंस उठा लो, चाहे आप जेई के लिए पढ़ रहे हो या नीट के लिए, वो सारे क्वेश्चंस कर डालो। मैं बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री दोनों जगह पे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बहुत अच्छी आती है, तो आप उठा करके उसे कर डालो बस। अभी इस राउंड में इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अब आपको क्या करना है, 2 राउंड हो चुके हैं एनसीईआरटी के, और थर्ड राउंड अब ये बस कुछ भी नहीं, हम अपनी प्रिपरेशन को एकदम पीक पे ले जाएंगे बस। अब एनसीईआरटी आपके पास है, नोट्स आपके पास है, उन दोनों को उठाओ। अब एनसीईआरटी को जल्दी जल्दी रीडिंग मारो, जल्दी जल्दी। हाईलाइट हम पॉइंट कर चुके हैं, नोट्स हमारे पास है ही सही। अब पहले आपने बनाए होंगे 15 पेज 20 पेज के नोट्स, अब उन पेज को 2 से 3 पेज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कीवर्ड सेंट्रिक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ट्रिक्स वाली शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं करना कि अभी भी लंबी लंबी लाइनें लिखी जा रही हैं, 2 की जगह 3 की जगह 4 हो जाएंगे, लेकिन अब नोट्स को छोटा करना है। ये मैं क्यों करने की बात कर रहा हूं, ताकि अगली बार जब हमें कुछ चीज रिवाइज करनी हो तो हमें इतनी बड़ी बुक नहीं उठाना पड़े। हम एक पेज उठाएंगे या फिर हम आपके पुराने वाले शॉर्ट नोट्स उठाएंगे और देखेंगे कि हाँ यार, बस ये मेरी गलती हुई थी, यहां मुझे इंप्रूवमेंट चाहिए। बस ये 3 हमारे रिवीजन हो चुके हैं एनसीईआरटी के। अगर आपने इतना प्रॉपरली कर लिया तो मुझे नहीं लगता आपको किसी और चीज के लिए जरूरत है। अब पढ़ते टाइम किन चीजों की ध्यान रखना है मैं आपको ये बता देता हूँ, नोट्स कैसे बनाने ये भी बताता हूँ। जैसे अगर आप जानते हैं कि पी ब्लॉक में फ्लोरीन और क्लोरीन, इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो ये जब आप पढ़ रहे हैं आपको देखते ही पता चल जाएगा कि यार ये ऑर्डर में तो गड़बड़ी है, इंटरचेंज हो रहा है ऑर्डर आपस में। जनरली क्या होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है, नहीं, लेकिन इसमें क्लोरीन पहले है फिर फ्लोरीन है। तो क्या करना है, शॉर्ट नोट्स में उसे लिख लेना है। अगर आपको इसका रीजन समझ में आ गया है तो वहां पे रीजन भी एक बार को लिख लेना है, ठीक है। क्योंकि जब आप अगली बार पढ़ोगे तो आपको ये तो याद रहेगा कि क्लोरीन फ्लोरीन ऐसा होता है, लेकिन उसका रीजन नहीं याद होगा, तो वो आपको वहां लिख लेना है ताकि, और पेपर में आपसे ये नहीं पूछेगा कि क्लोरीन ऊपर आता है या फ्लोरीन, ये भी पूछ सकता है, लेकिन रीजन जरूर पूछेगा, तो रीजन भी पता होने चाहिए। तो रीजन आपको समझने होंगे, ठीक है। इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने। ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म में क्या पता होना चाहिए, देखो किसी भी मैकेनिज्म की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पता होनी चाहिए, क्या हम डाल रहे हैं, कौन सा रिएजेंट डाल रहे हैं, अगर उसकी जगह हम कुछ और यूज कर लेंगे तो क्या होगा, इस टाइप के ऑर्गेनिक में चीजें आपको याद होनी चाहिए। रिएक्शंस के नाम याद होना बहुत जरूरी है। रिएक्शंस में किस रिएक्शन में क्या अल्कोहल बन रहा है, किस में कीटोन बन रहा है, किस में एल्डिहाइड बन रहा है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। बस उसके बाद में ये जो 3 हमने प्रोसेस करी, बस उसके बाद और कुछ नहीं बचता, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। टेस्ट पेपर जितने ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं उतने ज्यादा करने, और फिर जो गलती होगी उसे अब क्या करना है, अपनी गलतियों को वहीं पे अपने नोट्स में ही कहीं ढूंढना है। और अगर आपको, अब मैंने पहले ही बोला, हो सकता है कुछ चीज नहीं मिले, तो अगर आपको कुछ चीज नहीं मिले तो क्या करना है, आपको उसे अपने नोट्स में ऐड कर लेना है, ताकि आपको फ्यूचर में वो चीज याद रहे। अगर आपको कोई टेस्ट पेपर में ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो एनसीईआरटी में नहीं है, उसको शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो। इनफ इनफ, मतलब और कुछ नहीं करना है, बस इतनी ही आपको पढ़ाई करनी है केमिस्ट्री के लिए, और ये है मोर देन सफिशिएंट। टेस्ट पेपर का एनालिसिस करके ऊपर कीवर्ड्स में एडिशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपको करना ही करना होगा। तो ये केमिस्ट्री के एग्जाम में
नीट और जेईई मेंस के लिए एनसीईआरटी अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो ये मोर देन सफिशिएंट है। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों को काफी हेल्पफुल रहेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि हम ऐसे ही आपकी हेल्प के लिए वीडियोस लाते रहते हैं, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको भी इसकी जरूरत है।